हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ पेपल के बारे में कि पेपल है क्या। पेपल से आप कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको जो डिटेल्स चाहिए हैं वो किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, किस डिटेल के हेल्प से आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड पेपल, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपल पे कैसे रजिस्टर होते हैं, कैसे साइन अप करके कैसे आप अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ पेपल के बारे में कि पेपल को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करता हूँ मैं इंडिया में हूँ, बट मैं जो पेमेंट करना चाहता हूँ मैं कहीं से बाहर की कंट्री में पेमेंट करना चाहता हूँ। पेमेंट मुझे ऑथेंटिकेशन देता है कि आप पेपल की हेल्प से आप इंडिया से बैठे हुए चाहे आप कहीं भी पेमेंट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगा। देखते रहिए टैग ग्रू, एंड इस वीडियो में मैं आज आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पेपल की वीडियो को। तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लिया। गूगल पे हम टाइप करेंगे पेपल को, राइट। पेपल को मैं टाइप कर लूँ, पेपल, राइट। पेपल को टाइप कर लिया। अगर पेपल के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अमेरिकन कंपनी है, राइट। तो आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपको एक लिंक आ रहा है peopal.com, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं मर्चेंट अकाउंट पे। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा पेपल का। पेपल की वेबसाइट है ये, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं पेपल के बारे में, तो आपका जो पेपल का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपका होता है आपका साइनअप से। आपको सबसे पहले साइनअप करना होगा पेपल की वेबसाइट पे। पेपल के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देता हूँ आपको। पेपल एक अमेरिकन कंपनी है। वो आपको एक अथॉरिटी देती है कि आप पेपल के हेल्प से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी अकाउंट डिटेल्स के, राइट। आपको अगर आप इंडिया में कभी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर, राइट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड करने के लिए अकाउंट नंबर ये सब चाहिए होता है, या फिर फ़ोन नंबर, राइट। NEFT करते हैं या फिर जो भी, तो पेपल आपको एक ऑथेंटिकेशन देता है। आपको एक पेपल ID सेंड देनी है, दैट्स इट। एंड आप इसकी हेल्प से आप इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। अब मैंने क्लिक कर लिया था साइन अप पे। आपको एक आ रहा है इंडिविजुअल एंड द बिजनेस अकाउंट। अभी मैं इंडिविजुअल के लिए ही बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। तो इंडिविजुअल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने, जैसे आप किसी भी, जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया आ रहा है, आप जिस कंट्री में भी हैं, राइट, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा चेंजेस करके, वो बाय मिस्टेक हो गया, मैं उसको चेंजेस करके इंडिया कर लेता हूँ, राइट। अगर आप देख भी रहे होंगे ना, तो हर कंट्री वाइज इसका डिफरेंट है, राइट। अगर मैंने आइलैंड पे सेलेक्ट करा उसका थोड़ा सा अलग पेज आ गया, इंडिया पे सेलेक्ट करूँगा तो अलग पेज है, इंडिया पे। अब यहाँ अपनी अपना ईमेल आईडी डालिए, जो भी आपको मेंशन करनी है इसमें रिकॉर्ड में, राइट। मैं डाल देता हूँ अपनी ईमेल आईडी, राइट। एंड ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है एंड पासवर्ड। अब वो पासवर्ड में कह रहा है मुझसे पासवर्ड जो बनाना है 8 से 20 कैरेक्टर्स का, इंक्लूड एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 सिंबल, मीन्स जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपको ये भी डालने ज़रूरी हैं, राइट। तो मैं सिक्योर अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। एक बार मैं दोबारा चेक इट आउट कर लेता हूँ। मेरा बन चुका है मेरा, एंड वही आप नीचे मेंशन कर दीजिए जो भी आप बना रहे हैं, राइट। तो दोनों को सेम रखना ज़रूरी है आपको। एंड देन कंटिन्यू। उसको जब आप कंटिन्यू करेंगे तो मुझे कह रहा है कि आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड, तो मैं इसको चेंज करके कोई और ईमेल आईडी कर देता हूँ, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली आप डबल तो नहीं कर पाएंगे आप, तो मैं इसको चेंज करके दूसरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया है। देन कंटिन्यू। मैंने अपना सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है। अब आता है मेरे पास डिटेल्स का कि अपना फर्स्ट नेम मेंशन कर देता हूँ जो मेरा पैन कार्ड पर है। अभी जो बनाने वाला हूँ मैं किसी और के लिए बनाने वाला हूँ।
मैं इसको चेंजेस करके, राइट। सो या फिर मैं अपना खुद का नाम एक बार मैं दोबारा से चेंजेस कर देता हूँ। ओके फाइन, एंड अपना लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका वो सोर्स ऑफ वो भी दिया है कि आप किस तरह से आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेशनलिटी आप चेक यहाँ से चूज कर सकते हैं, अपना एड्रेस। ठीक है, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, एंड जो भी आपका एड्रेस है, आप कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ से पोस्ट करके, राइट, वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं फिल कर देता हूँ, राइट, एंड सिटी, अपना सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, अपना फ़ोन नंबर, नहीं ये चेंज कर देता हूँ मैं, अपना फ़ोन नंबर, राइट, एंड देन आप आई एग्री करके आप इसको क्लिक कर दीजिए, राइट। सो अब क्या होगा कि मैंने सारी डिटेल फिल कर दिया, अब वो जाएंगी पेपल के अकाउंट में, पेपल वहाँ अपना लिंक करेगा। अब वो पूछ रहा है कि लिंक योर क्रेडिट एंड द डेबिट कार्ड टू शॉप विद द पेपल। सो अब आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उससे लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए। अब ये होना चाहिए कि जो आपका अकाउंट होगा वो आप ही के नाम से होगा ऑब्वियसली। सो आप ये नहीं कीजिएगा कि अगर आपके घर में 10 क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो आप सबका लिंक कर सकते हैं, नहीं। जैसे सपोज़ करता हूँ मेरा है निशांत के नाम से, तो मैं ही अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ डाल सकता हूँ। अगर मेरे फादर का, मदर का है तो मैं नहीं कर सकता इसको। सो मैं इसको बाद में करूँगा, तो आई विल लिंक माई कार्ड लेटर, राइट। उसको क्लिक करके, राइट, वेट के लिए कह रहा है मेरे से, या फिर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, यस स्किप इट। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए यहाँ से। अब मेरे पे देखिए, आप देख रहे होंगे योर न्यू पेपल अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। तो मेरा एक न्यू पेपल अकाउंट एक क्रिएट हो गया, राइट। अब मुझसे कह रहा है कि आप शॉप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कर सकते हैं, इट इज़ डजंट मैटर कि आप किस कोने में हैं इंडिया के, राइट, या फिर किस कोने में हैं वर्ल्ड के। तो सपोज़ करता हूँ अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सो मेरा एक सॉफ्टवेयर था ये मेलवेयर बाइट्स के नाम से। मैं इसकी पेमेंट करना चाहता था 2912 रुपीज़ में, एंड ये जो कंपनी है ये यूएस की कंपनी है मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं हम, ये सॉरी जर्मनी की कंपनी है ये। सो मैं इनको पेमेंट करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली वहाँ की करेंसी तो रुपीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ से चेंज करके अपनी करेंसी भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इंडिया में हूँ तो ऑब्वियसली रुपीज़ ही दिखाएगा, तो रुपीज़ को सिलेक्ट करके अब अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आपका 2 सोर्स ऑफ पेमेंट आते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड द पेपल, राइट। सो अगर मैं बताऊँ, अगर आपके ऑब्वियसली बहुत ही कम लोगों पे क्रेडिट कार्ड मिलता है जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, राइट। तो पेपल क्या है कि पेपल एक आपको ऑथराइजेशन देता है कि पेपल से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सपोज़ करता हूँ मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं मंगवाना चाहता हूँ बाहर कंट्री से, बट पहले मुझे पेमेंट करनी है, तो पेपल के थ्रू मैं ये करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, अपनी सारी डिटेल फिल करूँगा, बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। सो मेरा जो पैसा होगा वो पेपल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे के अकाउंट में बाहर कंट्री में, राइट। सो अगर मैं बताऊँ आपको कि पेपल से कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे पेपल अकाउंट में डालते हैं पैसे, सो आप देख रहे होंगे कि एक गो टू योर अकाउंट का है, एक ऐड कार्ड का। तो ऐड कार्ड अभी नहीं करूँगा मैं, राइट। गो टू माई अकाउंट पे जाता हूँ मैं दोबारा से, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत इसमें अभी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रोसेस होता है पेपल का। अभी ये हो गया मेरा होम पेज, कोई मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन टू रिसीव पेमेंट, ओके। सो प्लीज़ कंप्लीट योर टास्क। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि अगर हमें रुपीज़ में ही पेमेंट चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, राइट। अब मैं करता हूँ आपकी मेरी डिटेल का जो फाइनली मेरा डिटेल रह गया है, ये आप देख रहे हैं। प्लीज़ कंफर्म योर आइडेंटिटी टू अवॉइड एनी सर्विस इंटरप्शन। सो मीन्स काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी एफिशिएंट भी है। सो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, पैन नंबर आप फिल कर लीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है, राइट।
आप इस तरह से फिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो वो पेपल की डेटाबेस में मेरा मेंशन हो जाएगा, वो वेरीफाई कर रहा है। एंड सिलेक्ट अ प्रोमो कोड, मतलब वो पूछ रहा है कि पर्पस कोड, कि आपको पर्पस क्या है, मतलब पेपल से जुड़ने का आपका अकाउंट का। तो मैं वो भी आप जो भी आप जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो मैंने जो बनाया है इसके लिए बनाया है, सबमिट कर देता हूँ अपना। तो जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन मांग रहा है आप उसको फिल कीजिएगा। एंड बाय एडिंग अ बैंक अकाउंट यू कैन रिसीव अ फंड। सो अगर आपको बताऊँ, सो क्या करता है पेपल की आपसे आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कर देता है। मैं सपोज़ करता हूँ कि मैं जैसे अगर आप पेटीएम यूज़ करते होंगे, सो पेटीएम से आप अपना डायरेक्टली जो भी पेटीएम में पैसा आता है वो आपके बैंक में जाता है। तो यही सारा जो इन्होंने मेथड यूज़ करा है वो पेपल ने करा है। तो आपसे आप नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले लिंक अ बैंक अकाउंट। सो आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली ही आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो पेपल से कनेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी आप किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो एक अपने पेपल आईडी देते हैं, राइट। सो यहाँ से आप इजीली आप अपना जो भी अकाउंट डिटेल है वो आप फिल करके आप लिंक कर सकते हैं। आप उसको फिल करके डायरेक्टली आप उसको बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं। सो मेरा जो बता रहा है कि दिस बैंक इज़ ऑलरेडी लिंक टू अनदर अकाउंट, सो मीन्स मेरा जो यही जो सेम अकाउंट है वो मेरा दूसरे अकाउंट से लिंक है। सो आप इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। अगर आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, सो अपना जो दूसरा अकाउंट है, तो आपको पहले डिटेल बता देता हूँ क्या क्या फिल करना होता है। जैसे ही आप इसको फिल करते हैं तो मैं क्रॉस कर देता हूँ इसको। आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना जो लिंक जब क्लिक करते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, आप इसको भी लिंक कर सकते हैं। तो आपका जो पेपल होता है वो एक ऑथेंटिकेशन के लिए वो छोटी छोटी अमाउंट का एक जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में, ठीक है। सो सपोज़ करता हूँ मैंने अपना लिंक करा तो वो करेगा 8 रुपये 1 रुपये समथिंग ऐसा करेगा, राइट। सो ये है मेरा जो भी मैंने करा है। तो कंफर्म ईमेल के पे आप क्लिक करें, जो भी आपसे डिटेल मांग रहा है आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। कंफर्म फ़ोन नंबर, तो कंफर्म पहले फ़ोन नंबर कर लेते हैं हम यहाँ से। कंफर्म फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, वो एक OTP भेजेगा मेरे फ़ोन नंबर पे जो भी मैंने यहाँ मेंशन करा था, राइट। तो अगर आपको बताऊँ मैं अपना जो यहाँ से मैं डिटेल देख लेता हूँ, मर्चेंट ID है मेरी ये। सो मेरा पेपल कोड आ गया है, मैं देख लेता हूँ पेपल कोड है क्या, 419861, ठीक है। मैंने इसको वैलिडेट कर देता हूँ। सो फाइनली मेरा कोड आके एंड देन मैंने सबमिट कर दिया है। तो थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर मोबाइल नंबर। सो इसको फ़िलहाल के लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो समरी पे ही आ जाते हैं हम दोबारा से। ये हो चुका है मेरा लिंक, मैंने नहीं करा। कंफर्म ईमेल आईडी आप कर लीजिएगा, राइट। आपको क्या करना है, जब कंफर्म पे आप क्लिक करते हैं, राइट, तो एक लिंक भेजता है पेपल आपके अकाउंट पे, राइट। तो आप वहाँ से जाके कंफर्म कर सकते हैं। सो अगर आपको दिखाऊँ जो ये मेरी जो सारी डिटेल्स है इसको लॉग आउट करके अपना जो मेरा दूसरा अकाउंट है पेपल का, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। अपना जो मेरा दूसरा अकाउंट है पेपल का, वहाँ से सारी की सारी डिटेल्स मेरी वेरीफाई है, सारे कनेक्टेड भी है, राइट। सो उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि मैंने किस तरह से बनाया है एंड मैंने कैसे पेपल के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन करा है। मैंने एक सेकेंड देख लेते हैं, यही बनाया है एब्सोल्युटली। एंड इसको रिस्टोर कर रहा है मेरा, ओके ग्रेट। सो इसको मैं फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू कर देता हूँ सेफ्टी पर्पस के लिए, राइट। तो ये है मेरा अकाउंट। सो मैंने बैंक अकाउंट लिंक करा था, क्रेडिट मैंने इस पर भी लिंक नहीं करा। ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है पेपल का। अगर आप देख रहे हो तो मैं कर रहा था बट मैंने नहीं कराया। तो मेरा ये सारी डिटेल्स आप
लिंक कर सकते हैं अपना इस तरह से बैंक अकाउंट नंबर भी, ठीक है। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। अब पेमेंट अगर मैं करना चाहता हूँ सेंड पेपल के थ्रू, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप यहाँ जा सकते हैं सेंड एंड रिक्वेस्ट में, आप यहाँ जाइए सेंड के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए, मीन्स किसी से पेमेंट आपको लेनी है, राइट। तो सेंड एंड रिक्वेस्ट में जाते हैं तो एक आपसे पेपर आईडी मांगता है जो आपकी ईमेल आईडी खुद होती है, राइट। अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूँ या फिर किसी को पेमेंट करना चाहता हूँ या फिर आप किसी का लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं पे करना चाहता हूँ अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा उसका, आप इसका नेम या फिर उसकी ईमेल आईडी, राइट। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली उठा लेता है आपके डिटेल्स में से। सो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इनको पेमेंट कर सकते हैं, तो ये राइट। तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड, ओके। सो मैं इसको फ़िलहाल, ठीक है, एंड देन इसको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे जैसे कि जितना भी आपको ट्रांसफ़र करना है आप इजीली कर सकते हैं। तो इट इज़ डजंट मैटर, जैसे 4.4 ही करने हैं, राइट। अगर आप जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो अगर आप फिलीपींस के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उनका, राइट। तो आप अगर कुछ हेड नोट में देना चाहते हैं नोट पे दे दीजिए, राइट, एंड देन आप कंटिन्यू कर दीजिए। जो आपका जो लिंक होता है आपका वो डायरेक्टली ही चला जाता है, मुझे लगता है आपको, राइट। तो एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेपल है, पेपल एक एक्सेस देता है आपको कि आप बाहर की किसी भी कंट्री में आपको ना अकाउंट डिटेल देनी जरूरत है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आप खाली पेपल आईडी दीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पेपल को सिलेक्ट करके, राइट। जैसे इसको जो भी आप डिटेल फिल करना चाहें आप ये दीजिए, ये फिल कीजिए, एंड देन आप डायरेक्टली ही आपका जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, राइट। तो पेपल एक जरिया है पेमेंट करने का आउट ऑफ द कंट्री, सब, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया में हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट बाहर के लिए पेपल एक आपको ऑथेंटिकेशन देता है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।